अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं यूसुफ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल या brainy_study_सर्किल। ये चैप्टर 10th क्लास तेलंगाना स्टेट का 3rd चैप्टर है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अंदर भी यही बुक टेक्स्ट बुक है, यही चैप्टर है और CBSE के अंदर भी ये चैप्टर आपको यूज़फुल रहेगा। अब तक ये चैप्टर के 2 वीडियोस का आप मुशाहिदा कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो है कसीर रुकनिया या पॉलिनोमियल चैप्टर से मुताल्लिक़। अभी तक आप 2 वीडियोस का मुशाहिदा कर चुके हैं जिसके अंदर आपको अलग अलग हर टाइप में एक मॉडल, हर मॉडल का एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कराए गए हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट मेथड, हर वीडियो में एक मेथड का के 2, 3, 4, 5 जितने भी पॉसिबल है उतने जो है प्रॉब्लम्स कराने की मैं कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं आपका आज का टॉपिक शुरू करूँ, आप ये वीडियो खुद मुशाहिदा कीजिए। जिस वक्त आप मेरे इस वीडियो का मुशाहिदा कर रहे, नोटबुक पेन लेकर बैठिए, इसको नोट कीजिए और उसी दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको एनुअल के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में ये वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। खुद देखिए, अपने दोस्त अहबाब को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आपके एनुअल एग्जाम तक पूरे 12-14 चैप्टर्स आपको इंशाअल्लाह अपलोड कर दूंगा। ऑलरेडी 4 चैप्टर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसको एक ही बैनर के अंदर एक टॉपिक के तहत पूरे, जैसे सेट एक चैप्टर है उसके एक 8-10 वीडियोस है, उसका आपको मैं लिंक दे दूंगा। एक इंट्रोडक्शन देकर उसके अंदर लिंक दे देंगे, पूरा चैप्टर आप एक के बाद एक देख सकते हैं। अब ये जो वीडियोस क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं है, रोज बनाकर यहाँ पर जो है अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। और जो पेरेंट्स, जो असातिज़ा, जो हेडमास्टर्स मेरे इस वीडियो का मुशाहिदा कर रहे हैं, वो अपने मुतालिका स्टूडेंट्स और टीचर्स को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने के लिए कहिए। ये बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। इस वीडियो के अंदर किताब से हटकर, टेक्स्ट बुक से हटकर भी एग्जाम में पूछे गए प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कराने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। जो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उससे हटके भी यहां आपको प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं मैं, इसलिए ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का प्रॉब्लम है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। उर्दू में है कसीर रुकनियों के सिफर मालूम कीजिए। फाइंड द जीरोस, मैं यहां अंडरलाइन कर दे रहा हूं, सिफर मालूम कीजिए, जीरोस। इसको जीरोस के बजाय रूट्स भी बोलेंगे, फैक्टर्स भी बोलेंगे। दोनों के माने भी, तीनों के माने भी सेम है। हमारी बुक में क्योंकि जीरोस का वर्ड यूज करा इसलिए जीरो मालूम कीजिए बोलेंगे। समटाइम्स एग्जाम के अंदर जीरो के बजाय रूट्स, फैक्टर्स, इस तरह भी। यहां सिफर के बजाय आपको उर्दू में पूछा जाता असले मालूम कीजिए या अज्जा मालूम कीजिए। जैसे फैक्टर्स रूट्स है, असले मालूम कीजिए और अज्जा मालूम कीजिए, वही माने हैं। सिफर से मुराद वो जीरो नहीं होता, 1 से पहले आता तो वो डिजिट नहीं है। यहां जीरो से मुराद उसके फैक्टर्स, उसके अज्जा, उसके पार्ट्स को बोलेंगे जीरोस। तो पहला प्रॉब्लम है px = 3x। जब भी रूट्स फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, गिवन एक्सप्रेशन को 0 से कंपेयर करना। दूसरे मानों में px = 0 लेना, जहां px है वहां 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। ये 3 × x है, मल्टीप्लीकेशन में है, जरब में है। इक्वेशन की ये साइड है तो क्या हो जाता, डिवीजन में होता, 0/समथिंग। एक बात याद रख लीजिए, न्यूमेरेटर में 0 है, नीचे कुछ भी नंबर रहे तो 0 आंसर होता। शुमार कुनिंदे में सिफर है और नसब नुमा में कोई भी अदद है तो आंसर 0। इसको याद रखने का तरीका क्या है, समथिंग 0/समथिंग आ जाए, ऊपर 0 है, नीचे सारी दुनिया रहने दो, आंसर क्या हो जाता, 0 हो जाता। यही है इसके फैक्टर। अब यहां ये नहीं करना इन्हें 0 बोला था इसलिए 0 आंसर आया, ऐसा कंपेयर नहीं करना। 0 से मतलब इससे फैक्टर्स। यहां आ जाइए, आपको और पिक्चर क्लियर हो जाता। पहला काम क्या करना, px = 0 लेना, रूट्स फाइंड आउट करना, जीरोस फाइंड आउट करना या फैक्टर्स असले मालूम करना है, अज्जा मालूम करना है, तब 0 से कंपेयर करना है इसको। x² - 5x + 6, ये जो px था = 0 इधर लिखो या
उधर लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी साइड 0 लिख सकते हैं। किसी एक तरफ लिखना, या तो RHS में या तो LHS में, मगर करेक्ट मेथड ये है। ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, दर्जे दुव्वम की मसावत। यहाँ पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं। दर्जे दुव्वम की मसावत, दो दर्जी मसावत हो गई। इसके अज्जा बनाना, आप 8th क्लास से अज्जा बनाने का तरीका सीखे हैं, 8th में भी है, 9th में भी है, फिर 10th में इसको रिपीट कर रहे हैं। यहाँ कोएफिशिएंट अददी सर 1 रहता, ये कांस्टेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 1 × 6 = 6 के पॉसिबल जितने फैक्टर्स है वो देखना, मगर ये 6 के ऐसे फैक्टर्स हम चॉइस करना, मल्टीप्लाई करे तो 6 आना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो -5 होना। अगर मैं यहां 6 × 1 = 6 लिया, समझो 6 × 1 = 6, ओके, आंसर 6 आना था, आ गया, बट 6 + 1 बोलते 7 होता। ये बीच में जो नंबर है ये आंसर आना हमारे को, इसलिए इसके फैक्टर 6 × 1 = 6 नहीं हो सकते। और 6 किस में आता, 2 × 3 6 होता, 2 × 3 6, 2 × 3 6 होता, ओके, 2 × 3 6 बराबर है। इन दोनों को ऐड करें तो 5 होता 5, 2 + 3 5 होता, ओके, यहां पर भी 5 है, बट यहां सिंबल क्या है, माइनस की है, तो -5 लाना है। ऐसी सूरत में क्या करना, दोनों को भी माइनस लेना। दो सेटिस्फैक्शन कंपलसरी है, दो कंडीशन, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई होना, दूसरी कंडीशन ये सेटिस्फाई होना। कैसा, आप देखो, मल्टीप्लाई करो, -2 × -+2 × 3 = 6, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट, -2 -3, दो नंबर्स माइनस में है, नंबर को ऐड करना, अदद को जमा कर लेना, सिंबल माइनस की लगाना, -2 -3 -5 होता। अब ये नहीं रहा, इसके फैक्टर्स आ गए, इसके प्लेस पे ऐसा भी कर सकते आप, यहां पर भी -3, यहां x भी लिख सकते, -2x -3x भी लिख सकते, या यहां पर भी लिख सकते। हर एक टीचर का, हर एक जो है सर का, हर एक कैंडिडेट का अलग अलग अंदाज में एक्सप्लेनेशन का मेथड रहता, उसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 × 3 = 6 में यहां 2x × 3x भी लिख सकते हैं, या -2 -3 लिख के, यहां क्योंकि x है इसलिए x का अटैच करना। अगर सपोज यहां a है तो इसके साथ a अटैच करना, सपोज यहां p है तो p के साथ अटैच कर लेना। चलिए, अब ये -5 नहीं रहा, बल्कि उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दे रहे हम, x², -5x के प्लेस पे लिखना -2x -3x। अब ये एक और डाउट रहता, 2x पहले लिखना कि 3x पहले लिखना, कौन सा भी लिखे तो चलता, ये पहले ये बाद में, ये पहले ये बाद में लिख सकते, या मैं 2 × 3 लिया, आप 3 × 2 लिए, तब भी आंसर वही होता। मैं पहले 2x लिखा, बाद में 3x लिखा, आप पहले 3x बाद में 2x लिखो, तब भी आंसर 100% करेक्ट है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है देखना, ये दोनों में कॉमन क्या है देख लेकर कॉमन निकालना। कॉमन क्या है, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, कॉमन निकाल लिए। यहां x² का मतलब x × x है, एक x गया तो 1 टाइम x बच गया, यहां से x चले गया, ओनली 2 बचा माइनस के साथ। फिर इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है देखना, ये दोनों में कॉमन क्या है, एक्चुअली ये +6 का मतलब माइनस इंटू माइनस रहता हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो इसलिए कि पहला डिजिट माइनस में है, इसलिए यहां दोनों में से माइनस कॉमन, फिर ये 3 कॉमन, यहां माइनस गया 3 गया तो x बचा, ये माइनस चलेगा, 1 माइनस बचा, 3 × 2 = 6। या दूसरे मानों में ऐसा ही बोल सकते, ये 6 2 × 3 रहता, या 3 × 2 रहता, ये 3 और ये 3 कॉमन निकल गया, बचा क्या, वो बच गया, सो लिख दिए, माइनस कॉमन निकाले, 3 कॉमन निकाले, यहां x बचा, यहां माइनस बचा, और यहां 2 बच गया। फिर ये दोनों के अंदर कॉमन क्या है, सेम ब्रैकेट x - 2, यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन निकाले, ये कॉमन चले गया तो यहां x बचा, ये कॉमन निकल गया तो ये -3 बच गया, इक्वल टू 0। x - 2 और x - 3 इसके फैक्टर्स आ गए, बट हमको जीरोस बनाना है, जीरोस बताना भी है। अभी आधा हुआ, अब यहां क्या करना, ये ब्रैकेट को 0 से, ये ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करना, x - 2 = 0, x - 3 = 0, x as it is equal to as it is, -2 इधर आ गया तो +2, x as it is equal to as it is, -3 इधर आ गया तो +3। ये इक्वेशन x² - 5x + 6 = 0 के फैक्टर्स, रूट्स, 0, 0, असले, अज्जा, x मसावी है 2, x = 3, 2 फैक्टर्स है। एक बात और याद रखना, पावर 2 है तो 2 फैक्टर्स होते, पावर 3 है तो 3 जीरोस होते, पावर 4 है 4 जीरोस होते, पावर 1 था यहां पर इसलिए एक ही 0 है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
अभी हम दो प्रॉब्लम देखे थे और दो प्रॉब्लम इसी में देखेंगे फाइंड द जीरोस में। यहां सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के बजाय दो ब्रैकेट्स दे दिया है। पहला काम आप क्या करना, P ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेना, यानी हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है, हम Px इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर देना, तो ये हो जाता x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। हर एक ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करना, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, जो चीज जैसी थी वैसी है, खाली ये -2 को इक्वेशन के ये साइड ला रहे, मीन्स LHS से RHS में ला रहे, सिंबल इधर माइनस है, इधर आया तो प्लस हो गया। यहां पर भी x एज इट इज इक्वल टू एज इट इज, -3 इधर आ गया तो +3, ये रहेंगे जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए कसीर रुकने का सिफर 2 है, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होती। ये आ जाओ, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है ये। इसको लिखने का तरीका अगेन, सबसे पहला काम क्या करेंगे, Px इज इक्वल टू 0, x टू दी पावर ऑफ 4 माइनस 16 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स नहीं बनाना, 2 डिजिट है इसमें, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, x स्क्वायर होल स्क्वायर 4 स्क्वायर, x स्क्वायर होल स्क्वायर मीन्स 2 टू द 4, ये 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 16। वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फार्मूला यहां यूज कर रहा हूं मैं। a हम सपोज करेंगे x स्क्वायर को और b सपोज करेंगे 4 को, तो ये क्या हो गया पूरा, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू +4 पहले, बाद में भी माइनस भी लिख सकते थे, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर +4 और एक्स स्क्वायर -4, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हर एक को कंपेयर करेंगे 0 से, एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। यहां अब आप केयरफुल रहना, पहली इक्वेशन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ -4। कभी भी याद रख लेना, रूट में माइनस वाला डिजिट आ जाए तो उसके जीरोस, उसके फैक्टर्स इमेजिनरी होते, ख्याली होते, मुल्तिफ होते, कॉम्प्लेक्स होते, रियल रूट्स नहीं होते। किसके, रूट के अंदर माइनस आ जाए, रूट के बाहर माइनस आया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे सर ये अंदर लिखो बाहर लिखो क्या फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ जाता। तो इसलिए माइनस में आ गया तो इसके रूट्स कैसे रहेंगे, इमेजिनरी या ख्याली रहते, रेशे रियल नहीं रहते, कॉम्प्लेक्स होते, मुल्तिफ होते, रियल रूट्स नहीं होते। माइनस में आ जाए तो ये रूट्स माइनस में नहीं होते। अगर ये माइनस में रहता तो ये प्लस में आता था, आंसर मालूम कर सकते। यहां जाओ, इसके फैक्टर्स यहां बना रहा हूं मैं, आप नीचे कॉपी करना। एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर ये 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां एक मरतबा फार्मूला लिख दिया मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहां पर इसको a सपोज करना है, इसको b, x a है 2 b है, देयरफॉर a प्लस b इंटू a माइनस बी इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट को 0 से कंपेयर करना, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल टू -2, ये +2 इधर आया तो -2, x इज इक्वल टू +2। इसके जीरोस क्या हो गए, 2 एंड -2 या -2 +2। इसके दो जीरोस, ये इमेजिनरी है, फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स है, मुल्तिफ है, ख्याली है, सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं, बट रियल रूट्स नहीं रहते। इसलिए ये x टू दी पावर ऑफ 4 - 16 का आंसर है।